갑자기 내게 나타나준 너। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा लैला खान और इसकी फैमिली की गुमशुदगी की कहानी। एक घटना घटी थी 2011 7 फरवरी को। अब लैला खान जिसकी पैदाइश पाकिस्तान में है, वो इंडिया आती है फिल्मों के सिलसिले में, फिल्म एक्टिंग के सिलसिले में, अदाकारी के सिलसिले में, और फिर छोटा मोटा फिल्म में एक्टिंग करती है, बी ग्रेड फिल्म। और फिर बाद में उसको ब्रेक मिलता है वफा फिल्म में, जिसमें लीड रोल में थी राजेश खन्ना के खिलाफ, और जिसका डायरेक्टर राकेश सावंत, राखी सावंत के भाई थे। 2008 में फिल्म रिलीज़ होती है, लेकिन कोई खास चली नहीं फिल्म। और लैला खान की जो फैमिली थी बहुत बड़ी फैमिली थी। ये लोग ओशिवारा एरिया में सनशाइन बिल्डिंग में रहते थे। उसकी माँ सलीना पटेल, जिसकी 3 शादियाँ थी, और पहली शादी नादिर शाह पटेल से, और उनकी औलाद लैला खान और उसकी बड़ी बहन हशमीरा खान, और 2 जुड़वा भाई एंड बहन ज़ारा खान और इमरान खान। और ये सब इसके बाद फिर कुछ अरसे बाद उसको प्यार हो गया आसिफ शेख से। शुरू में तो कहा कि ये नहीं ये मेरा कज़न है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, फिगर करने के बाद फिर थोड़े दिन बाद उसका राज खुल गया और उसने उससे शादी कर ली, और नादिर शाह पटेल से तलाक लेके आसिफ शेख से उसके बाद फिर कुछ और अरसे बाद फिर उसने तीसरी शादी की परवेज़ खान, एक कश्मीर में छोटा मोटा नेता, उनसे शादी की। उससे फिर प्यार हो गया। उसकी माँ आशिक दिल की थी, आशिक मिजाज की थी। और फिर ये परवेज़ ताक, जिसकी उम्र 35 और सलीना पटेल उम्र 52। परवेज़ ताक, उसकी नज़र थी सलीना पटेल की जायदाद पे। ये लोग ओशियारा सनशाइन बिल्डिंग में रहते थे। ये दो मकान थे, और एक फार्म हाउस, काफ़ी अच्छी खासी फार्म हाउस, जो इगतपुरी हिल स्टेशन के ऊपर बम्बई से 136 किलोमीटर दूर। ज्वेलरी, कैश और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। काफ़ी रईसों में गिना जाता था। तो इस कहानी में काफ़ी सारी ट्विस्ट है। उससे पहले बताऊं कि जो 7 फरवरी जो घटना घटी थी, उस रोज़ ये लोग 2 गाड़ियाँ लेके निकले फार्म हाउस जाने के लिए। तो गाड़ी में सवार थी सलीना पटेल उम्र 52, लैला खान उम्र 30, और हशमीरा खान उम्र 32, और जुड़वा भाई बहन ज़ारा खान एंड इमरान खान 25 उम्र, और रेशमा कज़न, और 7वां आदमी था परवेज़ ताक उम्र 35। ये लोग वहाँ से रवाना हुए इगतपुरी फार्म हाउस की तरफ, और 3 घंटे का सफ़र तय करके वो लोग पहुँचे वहाँ पे 136 किलोमीटर की दूरी पे। और वहाँ बारबेक्यू पार्टी की। बारबेक्यू पार्टी पूरा कायदे से म्यूज़िक वगैरह सबका इंतज़ाम था, खाना पीना, बिरयानी
सब करते करते करीब 1 बज गया था। इसके बाद से ये पूरी फैमिली गायब थी, किसी को कुछ मालूम नहीं, कोई खबर लेने वाला नहीं था। तो दिन गुजरता गया, महीने गुजरते गए, कोई कुछ नहीं मालूम इन पूरी फैमिली का। फिर राकेश सावंत जो वफा फिल्म के डायरेक्टर थे, उनको किसी सिलसिले में लैला खान की ज़रूरत पड़ी और उसका फ़ोन लगाया। फिर फ़ोन बजा लेकिन कोई उठाया नहीं। ऐसे फिर 2-3 दिन बाद फिर किया, फिर नहीं उठाया। तो उसको कुछ अजीब सा लगा, तो उसने फिर ज़रा इंक्वायरी की अपनी तरफ से और लोगों से पूछा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री वाले कहा नहीं, पूरी फैमिली का कुछ नहीं मालूम, पता नहीं मालूम। कई अरसा हो गया, कई महीने हो गए। फिर उसने एक पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, गुमशुदगी की रिपोर्ट। फिर पुलिस अपनी तहकीकात शुरू की अपनी तरफ से, और क्योंकि 7 आदमी गायब थे और परवेज था वहाँ पे कश्मीर से, उसका जिसका नाता था। तो हर जगह खबर भेजी पुलिस ने, इत्तला भेजा, और उसमें से सबका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, और जम्मू एंड कश्मीर में भी एक खबर भेजी, इंक्वायरी भेजी, लेकिन कोई खबर नहीं आई। इसके बाद इस कहानी में काफ़ी सारी ट्विस्ट है। पहली ट्विस्ट है, दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में वहाँ पे एक गाड़ी बरामद हुई, जिस गाड़ी की मालकिन थी सलीना पटेल। तो इस गाड़ी के सिलसिले में पुलिस आया करती थी उससे पूछताछ के लिए कई बार। फिर उसके बाद फिर लैला खान ने बीच में मुनीर खान नाम के एक शख्स से शादी कर ली, चुपके से शादी कर ली, और किसी को नहीं बताया। लेकिन बाद में पता चला मुनीर खान का रिश्ता बांग्लादेशी हरकत उल इस्लामी के साथ है, वो उसका मेंबर है। तो इस सिलसिले में भी पुलिस उनके यहाँ आया करती थी और लैला से इंटरव्यू वगैरह लिया करती थी, और बीच बीच में। तो ये करते करते 2008 से 2000 जब फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसके बाद 2011 तक जब कोई बात नहीं बनी, तो सलीना पटेल ने देखा कि यहाँ तो इसकी फिल्मी करियर भी चल नहीं रही, फिर उसका फिल्म कुछ बात नहीं बन रही है, और पुलिस भी आ रही है, क्या पता कब अरेस्ट हो जाए। तो उसने सोचा दुबई शिफ्ट हो जाए। तो दुबई शिफ्ट सब कुछ बेच बाज के, और बेचने के लिए उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया आसिफ शेख को। इस बीच सलीना पटेल ने गौर किया कि परवेज तक वो अपनी पुरानी बीवी से उसका नाता रखा हुआ था, रिश्ता रखा हुआ था, और वो भरोसे के लायक नहीं था उसकी। तो उसने आसिफ शेख को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। इस बात पे परवेज ताक बहुत खफा हो गया, और उन दोनों में झगड़ा हुआ करता था इसी बात को लेके बीच बीच में। एक और ट्विस्ट के कश्मीर से एक गाड़ी बरामद हुई, कश्मीर किश्तवाड़ एरिया से, जहाँ परवेज ताक जहाँ बिलोंग करता था, वहीं से एक गाड़ी बरामद हुई, और उसका मालूम पड़ा कि उसका मालकिन लैला खान है। तो आखिर में जो एक और आखिरी ट्विस्ट, जो अहम ट्विस्ट है, वो है 2013 में जाके 1.5 साल बाद, फरवरी 2011 के 1.5 साल बाद जाके वहाँ पुलिस ने एक केस के सिलसिले में परवेज ताक को अरेस्ट किया। और पुलिस का मालूम था मुंबई पुलिस परवेज ताक को खोज रही है। तो मुंबई पुलिस को खबर भेजी गई और गवर्नर पुलिस आई और परवेज ताक को मुंबई ले गए सिलसिले में, उस गुमशुदगी के सिलसिले में, क्योंकि सारे ही सबको मालूम था सारे मिसिंग हैं, लेकिन अब तो दिख रहा है वो जिंदा है, बाकी लोग कहाँ हैं। तो इस सिलसिले में ले गए तो मुंबई में, और अपने तरीके से उसको
खातिरदारी की, ग्रिलिंग चालू की और फिर उसने कबूल किया कि जुर्म उसने किया है। तो फिर उसने कहा कि उससे पहले मैं बताऊंगा कहाँ पे ये लोग हैं, मुझे लेके चलिए इगतपुरी फार्म हाउस वहाँ पे। तो पुलिस 2013 में एक पुलिस टीम, 50 आदमी की पुलिस टीम, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, लेबर, ज़मीन खोदने वाले, डॉग स्क्वाड सब लेके लाइट वाइट लेके वो सब पहुँच गए इगतपुरी। वहाँ पे 3 जगह पे खुदाई कराई। ये जगह परवेश ताक ने, फिर कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस काफ़ी गुस्से में आ गई। जब वो अपनी औकात में पुलिस आ गई तो उसको फिर उसने कहा ठीक है मैं आप बताता हूँ, सही जगह बताता हूँ। तो वो ले गए फार्म हाउस में। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल के बगल में एक जगह दिखाया, कहता यहीं पे उन लोगों को मैंने गाड़ के रखा है। तो वहाँ पे काफ़ी खुदाई करने के बाद एक के बाद एक 6 स्कल यानी कंकाल, इंसान का सर का कंकाल मिला और सब, और हड्डी वड्डी, और उसमें सब जेवर वेवर सब उसके ऊपर ही थे, किसी ने कोई निकाला नहीं था। और 6 मोबाइल। तो उससे पूछा गया क्यों भाई आप ज्वेलरी क्यों नहीं हटाए? तो उसने कहा कि ज्वेलरी अगर बेचने जा रहा तो पकड़ा जा सकता था, मोबाइल अगर लेके जाता कहीं वो तो पुलिस मोबाइल के ज़रिए हमको पकड़ सकता था। तो उसने पूरी एहतियात ली थी, लेकिन उसने फिर भी पकड़ा गया क्योंकि कश्मीर में किसी केस के सिलसिले में पकड़ा गया था। अब उसने बताया कि असल में बात क्या हुई थी, पूरी कहानी बताई। उसने कहा 7 फरवरी को जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचे इगतपुरी, तो पूरी पार्टी म्यूज़िक के साथ जब पार्टी ख़त्म हुई 1 बजे, फिर 2 बजे सब सोने गए। फर्स्ट फ्लोर में सलीना पटेल और परवेज़ खान ताक और बाकी सब नीचे। ऊपर जाने के बाद दोनों में फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी लेके। और फिर सलीना पटेल उसने खड़ी खोटी सुनाई। अब परवेज़ ताक बहुत गुस्से में आ गया और उसका पीछा किया, डंडा लेके, रॉड लेके उसका पीछा किया। तो सलीना पटेल अपनी जान बचाने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर में भागी आई, लेकिन वो पीछे से आके उसको काबू पा लिया और उसके सर पे जोर से वार किया और वहीं पे वो बेहोश हो गई। शायद वहीं पे उसकी मौत हो गई थी। लहू लुहान अपनी माँ को होते देख के सब बच्चे उसके बच्चे परवेज़ खान के ऊपर को मारने लगे। परवेज़ खान को पिटते देख के शाकिर हुसैन जो उनका केयर टेकर था, जिसको परवेज़ ताक ने लगाया था, तो वो उसका मालिक था, तो जाहिर बात है वो उसकी साथ दिया और दोनों सब में। और फिर लड़ाई चालू हो गई और सब में मिलके इनमें काबू पा लिया और एक एक करके सबका कत्ल कर दिया। अब लाश ठिकाने की बात आई तो स्विमिंग पूल के पास एक बड़ा सा गड्ढा पहले से खुदा हुआ था, 8 फीट गहराई, 12 फीट बाई 12 फीट चौड़ाई, 12 फीट बाई 6 फीट चौड़ाई लंबाई। तो उसमें पहले 3 लाशें बिछाई, सलीना पटेल, लैला खान और हशमीरा खान। उसके बाद गद्दा वद्दा सब लगाया, फिर उसके ऊपर पत्थर बिछाया, लेयर बन गई। फिर 3 लाश और बाकी ओके, यानी ज़ारा खान, इमरान खान और रश्मि और रेशमा, तीनों को डाल के फिर गद्दा और पत्थर डाल के ये गड्ढा बराबर कर दिया। और फिर जो जहाँ ब्लड था वो वहाँ पे पहुँचा नहीं, पेट्रोल और डीजल निकाल के पूरे गेस्ट हाउस को आग लगा दी। और क्योंकि ये फार्म हाउस जंगल में था तो किसी ने कोई खास नोटिस नहीं किया, तो वो लोग फिर इंतज़ार करते रहे सवेरे का। सवेरे होते ही वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक परवेज़ का एक पहचानने वाला वहाँ पे था, वो ट्रैवल एजेंट था। उसे बोला 2 ड्राइवर चाहिए, फ़ॉरेन लॉन्ग डिस्टेंस जाना है। तो दो ड्राइवर जब 1 घंटे बाद आए तो उसने वो दो गाड़ियों में सवार होकर सीधा कश्मीर की तरफ रवाना हो गए।
और जाके खिशवाड़ जगह में गाड़ी को लावारिस छोड़ दिया। एक खिशवाड़, एक थोड़ी और दूर। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों। इस कहानी में आपका क्या विचार है? आप किसको ज़्यादा कसूरवार सोचते हैं इसमें? सलीना पटेल, जिसकी 3 शादियाँ हुई थी, जिसको इश्क इश्क सवार होता था क्या, जिसने 30वीं शादी की 35 साल की उम्र के एक इंसान से 52 साल के होते हुए, तो जाहिर सी बात है कि उसका मकसद शादी करने का नहीं था, कुछ और था। सो फ्रेंड्स, अपना कमेंट दीजिए अगर पसंद है, और लाइक दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।